विधानसभा के नए भवन की जमीन को लेकर विवाद गरमाया हुआ है और अब इसी पर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। गवर्नर ने कहा कि चंडीगढ़ में कोई अलग जमीन अलॉट ही नहीं हुई है। प्रस्ताव काफी वक्त से लटका हुआ है। जो काम सरकार का है उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन ये बड़ा बयान है क्योंकि पंजाब की तरफ से कई प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मुलाकात करके इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। आज जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ में कोई अलग जमीन अलॉट ही नहीं हुई। प्रस्ताव काफी समय से लटका हुआ है। जो काम सरकार का है उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। दूसरी तरफ लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा अपना अपना हक चंडीगढ़ पर जता रहे हैं। दोनों राज्यों के राजनेता आमने सामने हैं। बयानबाजी हो रही खुलकर, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों की तरफ से चंडीगढ़ पर अपना हक जताया जा रहा है। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ डेलीगेशन भी मिला। ऐसा है कि कोई जमीन अभी अलॉटमेंट नहीं हुई। उनका एक प्रस्ताव बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है, उस पर विचार किया जाए। हो सकता है करनाल पंचकूला अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक निर्णय नहीं होता है तो निर्णय की स्थिति नहीं आई तो आपको। इसी बड़े बयान पर मेरे से पंकज कपाही जुड़ गए। पंकज, हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन की जमीन को लेकर पंजाब हरियाणा में खूब सियासत गरमाई हुई है और अब पंजाब के राज्यपाल का, गवर्नर का ये बयान कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जमीन तो अभी अलॉट ही नहीं हुई है। गुलाब चंद कटारिया जो है वो पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ के भी जो है वो राज्यपाल के तौर पर है। तो ऐसे में लगातार इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि कब जो है पंजाब और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आएगी, वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है उनकी तरफ से एनओसी मिल गई है और 12 एकड़ पंचकुला में जमीन देकर 10 एकड़ जमीन जो है वो चंडीगढ़ में जो है वो ली जाएगी और वहां पर जल्द विधानसभा बनाई जाएगी। और इस बात को लेकर लगातार ऐतराज जो है वो पंजाब की तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा था। पंजाब सरकार का एक डेलीगेशन भी जो है वो राज्यपाल से मिला था और उन्होंने जब चंडीगढ़ बना था तो इस बात का हवाला दिया था कि पंजाब के गांव उजड़कर जो है वो चंडीगढ़ बनाया गया है। और जब हरियाणा बना था तो उस समय ये कहा गया था कि चंडीगढ़ पर हरियाणा जो है तब तक अपनी राजधानी रखेगा जब तक हरियाणा डेवलप नहीं होता और बाद में अपने राज्य में जाकर राजधानी बनाएगा और पंचकुला में वो अपनी विधानसभा बनाए, ना कि चंडीगढ़ में बनाए। तो उस तमाम चाहे जो राजीव लोंगोवाल एक्ट है उसका हवाला दिया गया, कई सारी बातें रखी गई। तो राज्यपाल की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन आज जब एक कार्यक्रम में जब पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल पहुंचे तो उनसे मीडिया ने सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। उनके पास ये मसला जो है वो पहुंचा है, लेकिन अभी तक जो जमीन है वो राज्यपाल की तरफ से अलॉट जो है वो हरियाणा को नहीं की गई। ये बहुत बड़ा बयान अपने आप में इसलिए हो जाता है क्योंकि दावे बहुत बड़े किए गए थे और तब से हम लगातार बयानबाजी सुन रहे थे। और पंजाब की तरफ से तो सुनील जाखड़ हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, उनकी तरफ से भी मुलाकातें की गई। प्रधानमंत्री तक कहा गया कि हस्तक्षेप किया जाए इस मामले में। अब वो कहते हैं कि ये प्रस्ताव तो है, क्योंकि वो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं पंजाब के गवर्नर होने के नाते, साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि प्रस्ताव है लेकिन वो अभी फाइनल नहीं हुआ, मुहर नहीं लगी है। देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा जाए क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र सरकार के अधीन जो है वो आता है और ऐसे में तो इस समय कहा जाए कि हरियाणा को ये लग रहा है कि वो आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल से हरियाणा इस बात को लेकर लगा हुआ था और अगर पंजाब और हरियाणा की दोनों राज्यों के जो विवादित मुद्दे हैं, सबसे बड़ा एसवाईएल का मुद्दा था, उसके बाद मुद्दा था कि जो राजधानी है वो चंडीगढ़ की बजाय हरियाणा को अपने राज्य में कहीं बनाए, ये पंजाब लगातार मांग करता रहा है। तीसरी मांग ये रही है कि जो 60-40 के रेशो से विधानसभा हो या फिर सचिवालय हो, ये दोनों पंजाब को पूरे मिले और हरियाणा जो है वो अपने राज्य में इन दोनों को बनाए। तो ऐसे में हरियाणा की तरफ से जब ये बात निकलकर सामने आई कि उन्होंने चंडीगढ़ और पंचकुला जो हरियाणा में पड़ता है उसके बॉर्डर पर एक जमीन देखी है जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, जो 10 एकड़ है, उसकी जमीन अलॉट करने की बात निकलकर सामने आई कि अलॉटमेंट लगभग मिल गई है। एनओसी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की तरफ से क्लियर हो गई है।
तो उस समय लगातार इंतजार इस बात का था, क्योंकि जब भी पंजाब की सियासी पार्टियां मिलने गई राज्यपाल से तो उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की कि जमीन अलॉट होगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरे इस मसले को टेक्निकली भी समझूंगा और कानूनी भी समझूंगा और उसी के बाद फाइनल डिसीजन लूंगा। तो ऐसे में राज्यपाल का आज बहुत बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है, जो उन्होंने बयान दिया है। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है इसका इंतजार रहेगा, उनके मुख्यमंत्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है इसका इंतजार रहेगा। लेकिन पंकज, यहाँ पर एक और तकनीकी पहलू है कि जमीन आवंटन को लेकर तो अभी हरियाणा की तरफ से भी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जिस भूमि की डिमांड की जा रही है उस भूमि आवंटन को कथित तौर पर मंजूरी दी है, यानी एनओसी वो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि अगर यहां पर कुछ बनाना है तो वो वाला पहलू भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सही तरीके से बात अभी सामने आई नहीं है, जो तकनीकी मामला है इसका वो सामने नहीं आ पाया है। देखिए, इसमें दो बातें समझने की जरूरत है। पहले कि चंडीगढ़ जो है वो यूटी है, केंद्र शासित है, और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो रहते हैं उनको, और जो फैसला जमीन को लेकर या चंडीगढ़ को लेकर कुछ भी करना होता है वो राज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं होता। तो ऐसे में जब राज्यपाल की तरफ से क्लियर किया गया कि उन्होंने कोई जमीन अलॉट नहीं की है तो जरूर हरियाणा सरकार इस बयान को गंभीरता से लेगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा जो है वो गुलाब चंद कटारिया के साथ जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात भी करे, क्योंकि अभी तक पंजाब की सियासी पार्टियां अपना पक्ष रखती रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पक्ष जो है वो नहीं रखा गया है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा बयान है, जिस तरीके से बवाल पिछले लंबे वक्त से चल रहा है हरियाणा की नई विधानसभा की जमीन को लेकर कि जहां पर ये विधानसभा बनाई जाएगी उसको लेकर पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ऐतराज जताया गया है। आज जब सवाल किया गया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक से तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्ताव जरूर बहुत लंबे वक्त से लंबित हैं, लेकिन कोई अलग जमीन अभी अलॉट नहीं की गई। ये सारा मसला 2022 से शुरू हुआ था, खास तौर पर क्योंकि 1 अप्रैल को पहली बार पंजाब हरियाणा के बीच जो चंडीगढ़ को लेकर विवाद था उस पर पंजाब में विधानसभा में ने चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद हरियाणा विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको लेकर चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया गया था। तो अधिकार को लेकर जो लड़ाई थी वो यहां तक पहुंच चुकी है कि हरियाणा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नई विधानसभा बनेगी और वो विधानसभा चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन पर बनेगी। इसके बदले में